हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। अध्याय का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में अध्याय संख्या 2 है। तो हम लोग बात करते हैं आज के इस क्लास में भाग संख्या 16 के ऊपर। तो इससे पहले हम लोग 15 भाग कर चुके हैं, 1 से लेकर 15 तक। अगर पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है, पिछले भाग में हम लोग प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 किया था। तो इसके प्रश्न बच चुके थे। तो आज के इस भाग में प्रश्न संख्या करेंगे 4, 5 और 6। ठीक है। तो आज का हमारा ये टारगेट है प्रश्न संख्या 4 को हल करना, 5 को हल करना और 6 को हल करना। जो भाई और बहन लोग बनाकर लाए होंगे प्रश्न संख्या 4 और 5 को, वो मैच कर लेंगे कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछले क्लास का होमवर्क था। और जो लोग से नहीं बना होगा, आज के वीडियो देख के इसके हेल्प से आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप बना लें। और जो लोग नहीं बनाए थे, देखिए बनाइएगा तो दो कंडीशन होगा आपके साथ। जब आप पढ़ने बैठिएगा तो दो कंडीशन होगा, या तो समझ में आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ने ही नहीं बैठिएगा तो एक ही विकल्प है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो दो को चांस रहेगा, या तो आप फेल होंगे नहीं तो पास होंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो एक ही विकल्प बचेगा कि आप फेल होंगे, पास होने वाला विकल्प खत्म। तो इसीलिए पढ़िए और जो होमवर्क दिया जाए उसे आप लोग करके आइए। तो जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 है उसको आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अर्थात इसको एक्सपेंड करना है, पूरा पूरा लिखना है फॉर्मूला लगाकर। पहले का क्या है भैया, x प्लस 2i प्लस 4z। आई इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर जो बालक या बालिका इसका जवाब दे देगा तो वो इजली इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना ही होता है। इस वाला फार्मूला को हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे। देखो ए में ए बराबर क्या है, x है, b बराबर क्या है भैया 2i है, और c बराबर क्या है 4z है। अब जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ x रख दो, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ वहाँ 2i रख दो, और जहाँ जहाँ c दिख रहा है वहाँ वहाँ 4z रख दीजिए। आपका सवाल बन के तैयार हो जाएगा। ये बाकी के 4 नंबर में जो 4 के 6 इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब वैसा ही है। सब में ए प्लस बी प्लस सी का ही होल स्क्वायर निकालना है। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बाटा वाटा माइनस वाइनस दे के घबराना नहीं है। साइन आप सही रखिएगा, सही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने ये फार्मूला जैसा कि आपको बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2iz प्लस 2zx। यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड के टर्म में लिखा हुआ है। हम ए बी सी के टर्म में आपको बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के टर्म में। तो दोनों बात सेम ही है, अलग अलग नहीं है। आई बात समझ में। तो देखो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए ई वाला पार्ट एक्स वाई। तो देखो ई वाला पार्ट और ई, तो 2i ई वाला पार्ट, सॉरी एक्स और 2i, तो यहाँ एक्स 2i लिख दिए, जोड़ 2 इंटू वाई जेड, मैंने ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट, तो ये 2i अब 4z लिख दिए, जोड़ 2 इंटू लास्ट वाला फर्स्ट वाला, तो एक्स इंटू 4z। अब सबको हल कर दिए। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, 2i का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर करेंगे तो 60z स्क्वायर। अब देखो 2 में 2 से गुना किए तो 4, x में गुना किए y से तो xy। ठीक है, x गुना करते हैं y से तो क्या बन जाता है xy, और x में y जोड़ते हैं तो इतना ही रहता है, x जोड़ y ही रहता है। आई समझ में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा ज़रा। इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, अब y में जेड से गुना करेंगे तो y जेड, तो 16y जेड, ये हो जाएगा 2 चौका 8x जेड। ये हो गया हमारा कंप्लीट। एज इट इज सेम ऐसा ही है। हमारा एक प्रश्न है
इसी का बी नंबर 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो अभी हम बताए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी रहे भैया, तो एक होल स्क्वायर करना हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है जी। अब देखिए ज़रा, इसमें जो ए का वैल्यू है वो है 2x, बी का जो वैल्यू है वो है माइनस वाई, और सी का जो वैल्यू है वो कितना है सर, वो है जेड। तो आप इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको वैल्यू में डालिएगा तो देखिए ए स्क्वायर, तो इसके जगह पर क्या बन जाएगा, ए 2x का स्क्वायर जोड़, यहाँ पे b है तो b बराबर माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर रख दिए जोड़, ये देखो जे सी है तो सी बराबर जेड है तो जेड स्क्वायर जोड़ 2ab, तो ए की जगह कितना है 2x, तो ये 2x लिख दिए इंटू बी की जगह माइनस वाई, तो ये माइनस वाई हो गया। अब देखो 2bc है तो यहाँ 2 लिख दिए, अब बी का वैल्यू है माइनस वाई तो ये माइनस वाई रख दिए यहाँ पे, और सी का वैल्यू है जेड तो ये जेड रख दिए। अब देखो 2ca है तो ये 2 रख दिए वैल्यू, आई देखो सी जो है जेड है और ए का वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ हमने वैल्यू रख दिया। अब गुना कर दिए सिंपल, 2x का स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाई गुना माइनस वाई, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता है क्या भैया प्लस, अब आई में वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर, मैंने माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, अब वाई का भी होल स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर, देखो 2 में 2 से गुना किए तो यही माइनस हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना किए तो 4, एक्स में माइनस वाई से माइनस बाहर आ गया, एक्स में वाई से किए तो वाई एक्स वाई, ये देखो माइनस है तो माइनस ने घिस दिए बाहर, आई हो जाएगा 2, आई वाई में जेड से गुना किया तो 2i जेड, 2 में 2 से गुना किए तो 4, और एक्स आई जेड है तो एक्स जेड। आया समझ में? तो इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर समाप्त हो चुका है। सेम सवाल सी भी है, IGT जैसा ही है, आपको करना है। यहाँ पे देखो ए बराबर कितना दिया है सर -2x, बी बराबर बताओ कितना दिया है 3y, और सी बराबर कितना दिया है जी 2z। अब जौन फार्मूला लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में पुट कर दीजिए भाई वैल्यू, तो इतना आ जाएगा, आई करा के हल कीजिए तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आया समझ में? डी भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे जो ए का वैल्यू है हम कैपिटल ए यहाँ पे लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी टर्म में ए दिया हुआ है, तो जो कैपिटल ए का वैल्यू है 3a है, कैपिटल बी का वैल्यू है -7b है, कैपिटल सी का वैल्यू जो है c है, माइनस का c है। अब देखो हमें पता है कि क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ही बराबर होता है, ठीक है। तो देखो a की जगह पर 3 है तो 3a का होल स्क्वायर कर दिए जोड़ b का स्क्वायर -7b का स्क्वायर कर दिए तो ये -7b के होल स्क्वायर, आई जोड़ c के स्क्वायर जोड़ c के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या किए -c का स्क्वायर जोड़ 2ab है ना, तो a का वैल्यू 3 है या b का वैल्यू -7b गुना कर दिए जोड़ 2bc, तो b का वैल्यू -7b और c का वैल्यू -c है तो ये रख दिए, और जोड़ 2ac, तो देखो a का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -c है, तो यहाँ से ये रख दिए, सब वैल्यू IGT रखा गया है, कहीं से कुछ नहीं रखा गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको हम स्क्वायर कर दिए हैं, 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर तो 9a स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, -7 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुना -1, 7 का स्क्वायर मैंने 7 7 49, -1 को -1 में गुना करोगे तो 1 आएगा, आई इंटू 49, तो 1 में 49 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर जी 49। आया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ हमने ये 49b स्क्वायर डाल दिया, -c का स्क्वायर जब आप करोगे बाबू तो आ जाएगा c स्क्वायर,
आई हो गया प्लस, आने है माइनस, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस, 2 3 6 और 6 के पहाड़ा 7 बार जब पढ़िएगा तो आ जाएगा 6 सते 42 ए बी 42 ए बी जोड़ 2 सते 14। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस में जब गुना करते हैं माइनस से तो हो जाता है क्या, प्लस। देखो माइनस में जब गुना करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, प्लस। माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। अब प्लस में गुना करेंगे प्लस वाला साइन के साथ तो साइन क्या आएगा, प्लस। मतलब ये है कि अगर सेम साइन रहा दोनों पट्टी, माने दोनों तरफ, दोनों माइनस हो गया दोनों प्लस हो गया, तो रिजल्ट वाला जो आएगा उसमें प्लस का साइन रहेगा। अगर एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, माने अल्टरनेट है, दाएं वाला माइनस हो सकता है बाएं वाला प्लस, या दाएं वाला प्लस बाएं वाला माइनस, तब माइनस आएगा। आया समझ में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। तो यहाँ से रख दिया गया है वैल्यू, ये देखो 2 3 6 और तो ये -6, ये माइनस है बाहर तो माइनस, सी माइनस में है तो ये माइनस आ गया है ना, 2 3 6 ऐसे। अब यहाँ से ये हमारा डी नंबर बन के ख़त्म। ई नंबर देखो -2x + 5y - 3z है, तो इसको ऐसा ही बना दिया गया है, सेम फार्मूला रखा गया है। a + b + c का होल स्क्वायर आप याद रखो, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, a² जोड़ b² जोड़ c² जोड़ 2ab + 2bc + 2ca। ये क्या हो जाएगा, ये अगर फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है करने में, लेकिन फिर भी आप कर जाएंगे। a + b × a + b + c × a + b + c। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार सेम लिख कर गुना कर दीजिए। तो a में a से गुना कीजिए, फिर a में b से कीजिए, फिर a में c से कीजिए, फिर b में a से कीजिए, b में b से कीजिए, b में c से कीजिए, फिर c में a से, c में b से, c में c से, और जितना आएगा सबके लिख दीजिए। जब आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, a² जोड़ b² जोड़ c² जोड़ 2 × ab + bc + ca। इसमें हम क्या किए हैं, 2 को कॉमन कर लिए हैं, ठीक है। तो इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम करके नहीं दिखाए हैं, क्योंकि पिछले भाग में हम ऑलरेडी इसको गुना करके दिखाए थे, ठीक है। तो एफ भी आपको लग रहा है थोड़ा सा कठिन, क्योंकि बाटा में दिख रहा है। अब बाटा वाला क्वेश्चन देखता ही लड़का घबरा जाता है सबकी, ले अब क्या होगा। तो कुछ घबराना नहीं है, बाटा का भी वैसा ही हाल होगा जो सबका हाल हुआ है। तो देखो एफ नंबर जो हमारा सवाल है वो क्या है, 1/4 a - 1/2 b जोड़ 1 आकर कर देना है स्क्वायर। तो देखो भैया हम मान कर चलते हैं कि a बराबर कितना देले है जी, 1/4 a, b बराबर कितना देले है -1/2 b, और c बराबर देले है 1, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। जब आप इस फार्मूला पर रखिएगा तो देखो a बराबर 1/4 a है, तो a बराबर तो a के स्क्वायर कर दिए, जितना है उतना लिख के स्क्वायर। फिर b बराबर -1/2 b है, तो -1/2 b का एक स्क्वायर, और जोड़ c बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, जोड़ 2 × ए बी 2ab, तो ये 2ab हो गया, ये का वैल्यू है, ये पूरा b का वैल्यू है, जोड़ 2bc, तो ये देखो ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है 1, और जोड़ 2ca, तो ये देखो ये a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। सब रख दिए वैसा ही, कोई बात नहीं है घबराने की। अब देखो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला का स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 1/16 ए का भी तो स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा a², तो a²। अब देखो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो -1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो ऊपर -1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 1/4 b² जोड़ 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। एक खास बात है एक के साथ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 के पावर स्क्वायर कर लो 1 ही आएगा, 1 के पावर 1 कर लो 1 ही आएगा, 1 के पावर 3 कर लो 1 ही आएगा, 1 का पावर 4 कर लो 1 ही आएगा, 1 के पावर कुछो कर लो n कर लो तब भी 1 ही आएगा। आया समझ में, इवन आप 1 के पावर -1 भी कर लो,
ठीक है, तब भी एक ही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1/1 के पावर 1, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माने 1, मैंने 1 के पावर कुछ भी रहे n, तो आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया, बनकर फिनिश हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 है, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है। ठीक, तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को पहले देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, बोल रहा है गुणनखंड कीजिए। आपको दे दिया है 4x² + 9y² + 6z² + 12xy - 24xyz - 16xz। ये आपको सेम वही है, a + b + c का होल स्क्वायर के ही टर्म में आएंगे। आपको पहचानना है केवल बस कि क्या है ये, बाकी सब आपको ये तीन को के स्क्वायर में दिख रहा है, बाकी सब एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के टर्म में दिख रहा है। इसका मतलब यही फॉर्मेट में टूटता है। तो देखिए इसको कैसे किया गया है। पहले का जो है, इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या देखो यहाँ पे 2 टर्म नेगेटिव में है और ये पहला टर्म पॉजिटिव में है। तो पहला टर्म पॉजिटिव में कब आएगा, जब दोनों टर्म पॉजिटिव में होगा। दोनों टर्म पॉजिटिव मतलब ए और हमारा जो बी, ये जो पहला लिखते हैं 2ab होता है, और जो 2bc होता है, जो 2ca होता है। तो हाई वाला टर्म पॉजिटिव है, का मतलब जो ए है वो भी पॉजिटिव है और जो बी है वो भी पॉजिटिव है। देखो हाई वाला टर्म नेगेटिव है, ई वाला टर्म नेगेटिव है, का मतलब या तो बी नेगेटिव होगा, नहीं तो सी नेगेटिव होगा, कोई एक ही को नेगेटिव होगा, तब यहाँ नेगेटिव का साइन है। तो देखो यहाँ से पता चला कि ए नेगेटिव नहीं है। क्या पता चला यहाँ से, ए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ से ए नेगेटिव नहीं था, और यहाँ से देखने से पता चला या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। तो देखो जब ए नेगेटिव नहीं है तो देखो बी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये भी पता चला है बी पॉजिटिव है, तो ये बी नेगेटिव नहीं है। एक का मतलब जो है सी वाला जो साइन है वही नेगेटिव के साइन है। तो एक का मतलब सी वाला में माइनस लगा के 4z के स्क्वायर करेंगे, तब हमारा ये आगे वाला बनेगा। तो देखो 4x² को ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 9y² को लिख सकते हैं 3y² प्लस, अभी 16z² है। आपके मन में आएगा कि हम 4z के स्क्वायर लिख दें, लेकिन आगे का टर्म घबरा जाएगा, इसलिए -4z² निकल गया है। कैसे कि -4 के स्क्वायर कीजिए या 4 के स्क्वायर कीजिए, आंसर तो आएगा 16 ही। लेकिन यहाँ तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आगे जाकर फंस जाइएगा क्या, क्योंकि 2 टर्म माइनस में है, तो आगे वाला टर्म के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। ठीक है, ई क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। अब देखो जो 2 × 2x मैंने हाई वाला टर्म इंटू 3y, और 2 × 3y वाला टर्म इंटू -4z, तब ये वाला आपका सेटिस्फाई करेगा। 2 3 6 चौका -24, और 2 चौका -8, मैंने -4 से कर रहे हैं गुना, और -8 में 2 से गुना करेंगे तो -16, तब जाकर सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2x + 3y - 4z, और इसका करेंगे स्क्वायर, तो इतना आएगा हमारा आंसर। आया समझ में। ऐसा ही सेम ऐसा ही किया गया है आपके सवाल नंबर के में। तो सवाल नंबर 2 में इतना दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्मेट में तोड़ दिया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो 2 को अगर स्क्वायर 2x² को स्क्वायर में लिखना हो तो क्या उपाय है। तो 2 को अगर स्क्वायर में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, रूट लगाकर स्क्वायर कर देंगे। तो जब रूट हटेगा तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो मैंने 2 आएगा, मैंने √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। तो अगर 2 को अगर समय पड़ गया कभी लिखने का कि आप स्क्वायर के टर्म में लिखो, तो आप √2 लिखकर उसका स्क्वायर कर देना, उसका वैल्यू 2 ही आता है। तो यहाँ से हमें बात क्लियर पता चल गया कि -√2 का स्क्वायर कर दिए तो इतना आ गया। ये y² है, y², और ये 8z² है, तो 8z को भी ऐसे लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, और √2 का 2, तो मैंने 4 दूनी 8। तो आपको यही मिल गया सेम। आपको नहीं बुझा है तो आप ऐसे करना, 2 यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो देखो ये 2 का पेयर लग गया, ये 2 बच गया, तो जौन पेयर लग गया वो बाहर, और जौन बच गया वो बरमभास के अंदर, मैंने वर्गमूल के अंदर। आया समझ में। तो अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 8। तो ऐसा ही किया गया है सेम यहाँ पे भी। तो ये आपका इस जेड वाला टर्म हो गया, ये वाला पूरा। अब जोड़ 2ab, तो यहाँ a है, b है, 2bc तो ये bc है। फिर आप गुना कर करके रिवर्स भी चेक कर सकते हो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो हमारा ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, a + b का होल क्यूब पर है। तो आपको एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं। a + b का जो होल क्यूब होता है क्या होता है, a³ + b³, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो a का वैल्यू है कितना है 2x है,
और बी का जो वैल्यू है 1 है, सवाल 1 में। सवाल 2 में जो ए का वैल्यू है 2a है और जो बी का जो वैल्यू है वो कितना है -3b है। सवाल 3 में ये पहला के लिए है, ये दूसरा के लिए है। सवाल 3 में देखिए ए का जो वैल्यू है कितना है 3/2x और जो बी का वैल्यू है वो 1 है। सवाल 4 में देखिए आप, सवाल 4 में जो ए का वैल्यू है वो कितना है x है और जो बी का वैल्यू है वो कितना है -2/3y है। अब जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है वहाँ वहाँ ये सब वैल्यू रखते जाइए। पहले का रखिए तो पहले का सवाल बन जाएगा, दूसरे का रखिएगा दूसरे का सवाल बन जाएगा, ई वाला वैल्यू रखिए, जौन वैल्यू रखिएगा बन जाएगा। बस सेम इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम एक करके दिखा देते हैं, बाकी 3 आप अपने से करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब करना है। तो पहले हम इसका स्क्वायर, तो मैंने क्यूब करना है ना, तो क्यूब करेंगे 2x का होल क्यूब जोड़ 1 का क्यूब जोड़ 3 × 2x × 1 जोड़, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, a + b करते हैं तो 2x + 1, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, 8x³ प्लस 1 जोड़ 3 दूनी 6x और 6x में 2x से गुना करेंगे तो 12x² + 6x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ही किया गया है बी नंबर भी और सी और आपका डी भी सेम वैसा ही किया गया है, फार्मूला लगाया गया है, लिख दिया गया है। तो अगले भाग में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।